इमरान खान साहब तो अपना इलाज शौकत खानम से करवाते हैं। किस टाइम उसने शौकत खानम से करवा लिया? जब रिसेंटली उन्हें गोली लगी थी और वो 2013 में कंटेनर से भी गिरे थे। रिसेंटली मेरी जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लाहौर में मुलाकात हुई है, तो देखें बात यह है कि वही टोका टाकी या माड़ी मोटी बात जो भी है ये तो चलती रहती है। सबसे पहले तो मैं अपना फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, एजाज़ महसूस कर रहा हूँ इस बात का कि मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर जब मैंने इंटरव्यू के लिए स्टार्ट किया तो अल्लाह ने मुझे ये भी एक मौका दिया और इज़्ज़त का मौका, इज़्ज़त बख्शी कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास रिसेंटली पहली मरतबा जो मेरा लाइफ में एक इतनी बड़ी शख्सियत के सामने इंटरव्यू देना, एक वर्कर लेवल पे जो देखें मेरी नुमाइंदगी तो वर्कर लेवल की है ना। मेरे तो कोई वालिद साहब जो मिनिस्टर कभी भी नहीं किसी दौर में रहे, ना कोई गवर्नर रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्कर को ये एजाज़ हासिल हुआ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने खड़ा हुआ। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जो मैंने उनको जो बात मेन थी जो बताने की, वो मैंने उन्हें यही बताई कि जी मैं एक वर्कर हूँ, मैंने पार्टी के लिए पिछले 5 साल में जो तगदो जो जिदोजहद की है उसका आप मुल्तान से आप पूछ सकते हैं, आप मुल्तान के लोगों से मालूमात ले सकते हैं कि मेरी एफर्ट क्या थी। उसमें मियाँ साहब को मैंने बताया कि जी आपने आते ही मेरिट का जो बात की है, मैंने कहा मियाँ साहब बहुत प्यारी बात आपने की कि मेरिट ठीक है, आपने मेरिट की बात की है, मैं चाहूँगा कि आप मेरिट करें और मेरिट पे जिसका हक बनता है आप उसको उम्मीदवार अपना चुन लें। हमने देखा कि कल इमरान खान साहब का एक वर्चुअल जलसा होता है, लेकिन उस मौके पे पूरे मुल्क का जो इंटरनेट था वो डाउन कर दिया गया। तो सर क्यों ये निगरान हुकूमत इतनी डर रही है? वो तो अब रोड पे आके जलसे नहीं कर रहे, अब नेट पे भी उनको जलसा नहीं करने दिया जाएगा, तो ये इस पे क्या कहेंगे आप? जी बात यह है कि नेट हो या वो रोड हो या वो कोई भी मुकाम हो, देखें जिस टाइम तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे ना, तो मैं खुद ये चाहूँगा एज ए पाकिस्तानी, देखें मैं पार्टी को एक साइड पर रखता हूँ। एक बात है, मैं एज ए यहाँ पर मुस्लिम लीगी होने के नाते से बात नहीं करूँगा, मेरिट की बात करूँगा, सच और हक की बात करूँगा। वो अब खुद को क्लियर करें उनके। अच्छा बात सुने, ये जो नेट की बात आप कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि उनके उम्मीदवार कितने हैं, मुझे आप ये इस बात का जवाब दें कि वो उनके उम्मीदवार कहाँ हैं। वो तो आपकी पार्टी में आ गए अब। हाँ देखें ना, वो हमारी पार्टी में आ गए हैं या वो ख्वाह किसी भी पार्टी में खड़े हैं, तो वो नेट को क्या करना है एक बात है। जब उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है तो नेट को क्या करेंगे या रोडों पे आके वो क्या करेंगे एक बात है। लेकिन उनके पास तो वकला हैं, वो कह रहे हैं कि वकला को इस बार वो टिकट्स देंगे। जी माशाल्लाह जी, वकला को वो बिल्कुल टिकट दें। वकला जितने माशाल्लाह फेमस हैं, जितने उनकी पॉपुलैरिटी है वो सबको ऑलरेडी पता है, वो ये टिकट इनको भी दे के देख लें, वो भी मज़ा ले लें एक बात है। लेकिन ग्राउंड सर्वेस पे तो पीटीआई विन कर रही है। अभी रिसेंटली मैंने भी मुल्तान का एक इंटरव्यू किया है रोड पे, तो उसमें जो अक्सरियत है वो 73% पीटीआई की थी। तो आप कैसे देख रहे हैं कि आप इसको किस तरह काउंटर करके इलेक्शंस में आएंगे? जी बिल्कुल, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अवामी सर्वे आपने किया है, तो उसमें पीटीआई के लोगों का भी आपको कहा होगा, नून लीग के लोगों का भी कहा होगा, पीपल्स पार्टी के लोगों का भी कहा होगा। देखें यहाँ पर बात वही है, यहाँ पर जिस टाइम वोटिंग होगी ना, तो वोटिंग जिस टाइम होगी इंशाल्लाह वो जब फैसले की घड़ी आएगी उसमें आपको मेरिट और फैसला आपके सामने आ जाएगा कि पीटीआई को वोट कितना पड़ गया और नून लीग को कितना पड़ गया और पीपल्स पार्टी को कितना पड़ गया। हाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह इस बार नून लीग मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी, 2/3 अक्सरियत से। 2/3 अक्सरियत से जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि अगर आपकी हुकूमत आ जाती है अब, तो मियाँ साहब पे इल्ज़ाम लगता था कि जी इन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसमें अपना इलाज करा सकें, ये सिर्फ वो काम करते हैं जिसमें सरिया शामिल हो। तो आप कोई ऐसे 3 काम बता दें, एजुकेशन के, हेल्थ के या कोई और ऐसा प्रोजेक्ट जो आप अपनी हुकूमत में आके प्रायोरिटी पे करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मियाँ साहब पर ये जो हॉस्पिटल्स की बात है कि जी इनके कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया कि ये यहाँ पर अपना इलाज करवा सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने हॉस्पिटल्स और जितनी फैसिलिटीज़ मुस्लिम लीग नून ने प्रोवाइड किया आवाम के लिए, लोगों के लिए, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये उस पर मैं आपको रिसेंटली पिछले 2018 से पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें बताता चलूँ, मेन जो बातें जो आज आपको देखने को भी नहीं मिल रही, स्टैंड पर टोकन की फ़ीस सिफर थी, मेडिसन की फ़ीस सिफर थी, एमरजेंसी में दवाइयाँ XYZ जो भी चीज़ वहाँ पर, एक सिरिंज भी जो थी ना वो भी आपको फ्री मिल रही थी। और इस टाइम ये कंडीशन है कि वहाँ पर हर चीज़ कोई अवेलेबल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। तो बात ये है कि ये जो बातें बनी हुई है ना जी, अब देखें मेरी मियाँ साहब, अल्लाह ने जिनको जिस तरह से सहूलियात दी होती है ना, उनका लाइफस्टाइल भी वैसे ही हो जाता है एक बात है। यहाँ पर आप मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक आम से किसी DC AC की बात कर लें तो उनका इलाज भी लंदन में हो रहा है एक बात है। लेकिन इमरान खान साहब तो अपना इलाज शौकत खानम से करवाते हैं। किस टाइम उसने शौकत खानम से करवा लिया? जब रिसेंटली उन्हें गोली लगी थी और वो 2013 में कंटेनर से भी गिरे थे। वो गोलियां तो उसको 18-20 लगी थी, वो एक तो लगी नहीं है। गोली कौन सी लगी थी पहले तो आप मुझे ये बताएं। नहीं, गोली तो लगी थी, उन्होंने यहाँ पे निशान भी दिखाया था बाद में वीडियो में। तो आप ये कह रहे हैं कि गोली नहीं लगी उन्हें? उन्हें क्या, उन्होंने खुद अपना वो जो प्लस्टर जो है उसने 6-8 माह चढ़ाया है, सिर्फ ड्रामेबाजी थी वो टोटल, वो कुछ भी नहीं था। वो पहले तो बात ये, आप गोली की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहा है मुझे 18-20 गोलियां लगी हैं एक बात है।
तो कौन सी गोली, ये सब झूठ है भाई, अच्छा, गोलियां लगना झूठ है इमरान खान को? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है।